नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। आप जानते हैं चैनल का नाम आतिफ मजीद। जो लोग नहीं जानते, वर्ल्ड विद आतिफ पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। वर्ल्ड विद आतिफ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्रोग्राम में हम आपके क्वेश्चन लेंगे, जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडलियों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के एंड पे आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड पे आपके सवाल के जवाब भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, अगर मैं बात करूं इमरान खान की, 14 तारीख की आप बार बार बात करते रहे हैं। 15 की डेट को जाके 4 साढ़े 4 के करीब ओथ होता है सुहेल अफरीदी का। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से कहा जाता है, जिससे तस लिया जा रहा है कि अब कुछ मुज़ाकरात की बात हो रही है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पे रोल पे रिहाई अगर उनकी होती है तो खान साहब ने कहा है कि वो अपना रोल अदा करेंगे। क्या इमरान खान की पे रोल पे रिहाई होती नज़र आ रही है आपको? सितारे क्या बता रहे हैं? 15 की डेट यानी कि हो गई है। उसके बाद खान का भी चेंज हो गया है साल। 5 अक्टूबर से अब उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो चुकी है। 73 साल की उनकी एज। अब गूगल पे सर्च करें तो 73 आ रहा है, 72 की बजाय। क्या देख रहे हैं सर? किस चीज़ में रोल अदा करना चाहते हैं? अफ़गानिस्तान के हवाले से असल क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई पे रोल पे आपको नज़र आ रही है? कुछ ऐसी बात चल पड़ी है इस पर, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। बात यह है कि सबसे पहले पे रोल का एक बड़ा वाक़या मामला आया था जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी। ठीक है, उसने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने ठोक दिया। वो एक ऐसा टाइम था, 2 एटॉमिक पावर्स थी जिस पे रोल का टाइम बना था। अली मीन गंडापुर जो हैं उनसे ब्लेंडर हो गया, वो चले गए हाई कोर्ट। गो के पेरोल का इख्तियार हुकूमत के पास था और हाई कोर्ट ने, मैंने साफ कह दिया था कि उस वक्त भी कहा था मैं कि गलत आ गए, ये तो हुकूमत के पास इख्तियार है। और जंग तो एटॉमिक ये जो है इंडिया पाकिस्तान की 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रहनी, वही हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि वो टाइम ही गुजर गया, जंग ही ख़त्म हो गई। अब है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग नहीं हो रही, ये झड़पें हैं। वो पटाखे चलाते हैं आके, तो पाकिस्तान अंदर जाके ठोक के आता है। और एक दफ़ा नहीं, वो रात को ठोकना शुरू करता है पाकिस्तान और फिर सुबह तक ठोकता है। 21 चौकियाँ उन्होंने, पाकिस्तान ने कब्जा कर ली और सबज़ हलाली परचम लहरा दिया। 250 से ज़्यादा जहन्नुम वासिल कर दिए फितनातुल ख्वारिज। और वो जो दहशतगर्द हैं जो किसी की सरपरस्ती पे चल रहे थे हमसाया मुल्क की। और पाकिस्तान तो अपना वो मारता ही है उसको, लेकिन ज़्यादा इसलिए मारता है कि जो महसूस करते हैं ना, कहते हैं हम ये अफगानिस्तान की जो जंग है, जो लड़ाई, अगर उस पर हमला होगा तो हम तसव्वुर करेंगे भारत कहता है, तो पाकिस्तान वो ठोकता है, लो फील भी करो। ये जंग नहीं है। फिर जैसे ही पाकिस्तान उनकी ज़रा मालिश पुलिश कर दी तो कतर बोल पड़ा है, चीन है, सऊदीया है, अमेरिका ने भी कहा है कि जी इस मामले को देखते तो ये ऐसा मामला नहीं है कि जिस पे खान साहब को पेरोल पे निकाल दिया जाए, ये ऐसा मामला नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, सीज फायर हो गया 48 घंटों के लिए। आज जो तारीख है वो है, जो सीज फायर हुआ है 15/10/2025 को। ये तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 16, 1 और 6 बनता है 7। मुनाफिकत का डिजिट आया है। सीज फायर हो गया, भारत को तकलीफ होगी, वो फिर कोई लॉलीपॉप, कोई सबज बाग दिखाएगा उन्हें, दहशतगर्दों को, फितनतुल ख्वारिज को, फिर कोई शुर्ली पटाखा चलाएंगे, पाकिस्तान फिर और ठोकेगा। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि मैं नहीं समझता, या कि अदारे ऐसी पोजीशन में इस वक्त बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि वो पेरोल पे निकाल लाएं, क्योंकि अभी खान साहब पे सज़ा आने वाली है
और वो आने वाली है सज़ा जो है तोशा खाना 2 की, और वो 10 से 14 साल आनी। पेरोल का मतलब होता क्या है? वो तो 2-4 दिन के लिए होता है ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात, सियासत में वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी हैं वो बने, और KP के भी यही कहता है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे सरकार कह लें, अदारे कह लें, उन्होंने मुज़ाकरात की 3-4 दफ़ा कोशिश की, बार बार की मुज़ाकरात, लेकिन वहाँ से दहशतगर्दी निकली हमेशा। तो इस पोजीशन में अब ये कह लें कि पाकिस्तान का झाका चुका भी लै गया है, वजू कर लिया उन्होंने सारे ने, तो उन्होंने इंडिया की भी जंग जीती और सारे मामला जो उलझते हैं वो संभाल लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पेरोल की तरफ ये जाए। यही है कि उनका वो यही रहेगा कि हम रिहाई की तरफ चले जाते हैं, खान साहब को मुकम्मल रिहा कर दिया जाए। वो यही है कि वो जो उनकी 2 शराइत है, माफ़ी मांग लें 9 मई वाली, और बस यही एक शराइत है, उस पर ही अड़े रहेंगे। मामला थोड़ा इस तरफ गया हुआ है, एक बात। दूसरी चीज़, सुहेल अफरीदी का मैंने कहा था, उनका भी हल्फ 15 को है, मुनाफिक डेट पे हुआ है 7 तारीख वाला, तमाम डिजिट्स को काउंट करे 7 बन जाता है। अब सुहेल अफरीदी भी मैंने कहा था कमज़ोर वज़ीर आला है, ये उसी वक्त ताकतवर होंगे जब इनका अदारों से हैंडशेक होगा। कोई गारंटियाँ अदारे मांगेंगे तो वो जब देंगे तो ये चल पड़ेंगे वैसे ही, लेकिन टाइम लेंगे। तो ये आज अच्छा लगा गवर्नर ने जो है KP ने हल्फ उठवा लिया, इसका मतलब उधर से बर्फ़ पिघली है तो तुम भी पिघा लो। ये दोनों तरफ इस तरह होगा हैंडशेक, फिर ये मामला चलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि 14 अक्टूबर को प्लूटो सीधा हुआ था, और जो मैंने ये बेशुमार प्रोग्रामों में आपको कहा था कि 14 अक्टूबर के बाद मुज़ाकरात की बात चलेगी, बिल्कुल कहा था, ये मैंने कहा हुआ है। और कल के प्रोग्राम में भी, और 3-4 दिनों से मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान माफ़ी मांगेगा, वो भी कह रहे हैं, और जंग नहीं करेगा। आज जो सीज फायर हुआ है अफगानिस्तान के कहने पे हुआ, जनाब हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए किया है, और अगर उन्होंने फिर कोई शुरली पटाखा किया तो और ठोकेगा। बुध का दिन है, पाकिस्तान नेम से वर्गों में है, और दूसरी बात पाकिस्तान वर्गों का जो मुबारक दिन बुध है, आज बुध के दिन सीज फायर हो, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा। लेकिन एक बात मैं पेशन को ही देने जा रहा हूं, क्योंकि मुनाफिकत की डेट पे ये हुआ है, दोबारा यही फितनतुल ख्वारिज वाले जो हैं, ये दोबारा कोई शुरली पटाखा ये तो चलाते रहते हैं। हाँ, हम तो इस चीज़ के आदि, हम जरा ठोकते हैं, हम शुरली पटाखे नहीं, एटॉमिक पावर है। अल्लाह ना करे इसकी नौबत आएगी कल को हम ड्रोन ही मार दें, अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, उसके अलावा ट्यूसडे जैसे मंगल, थर्सडे जैसे जुमेरात, संडे जैसे इतवार, इनमें वो दोबारा शुरली पटाखा चला सकते हैं फितनतुल ख्वारिज। और पाकिस्तान को ये एक बेनिफिट मिलने और जा रहा है कि 24 अक्टूबर को जो मरकरी है वो स्कॉर्पियो में जा रही है, जिसका भरपूर बेनिफिट और मिलेगा। पाकिस्तान की तो पहले ही हमारी लॉटरी निकली थी बहुत बड़ी, जो हमने इंडिया को ठोका है, ये भी लॉटरी बनती जा रही है। सानू पैसा आ रहा है, वड्डा ही आना है, पूरी दुनिया हम पे इतमाद करना शुरू कर गई है, ऐसा है। अच्छा खान साहब, अब आपने फितरल खारिज की बात भी कर दी, अफगानिस्तान की आपने डेट्स बता दी, मैं दोबारा वहीं जहाँ से मैंने क्वेश्चन किया था, मेरा सवाल ये 5/10/1952 खान की एज थी, 72 ईयर्स थे, अब 72 की बजाय 73 आ गया उनका, 10 दिन ऊपर चले गए। 73 साल ये एज उनकी यानी कि अब शुरू हो गई, और जो मौजूदा हालात है, नया जन्म उनकी हुकूमत का एक हुआ है KP में। पहला सवाल, पेरोल पे रहाई है या नहीं? और बेटा पेरोल जो होता है वो 2-3 दिन का होता है, वो वापस ही अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसको लीगली जितना एक्सटेंड कर लेंगे वो फिलहाल मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अभी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। ये चहमगोइयाँ हैं, ये खबरें हैं, दाना सटिया गया, ये खबरें हैं, मीडिया पे हों या कहीं भी हों, फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 3 प्लैनेट अभी रेट्रोग्रेड है। एक है सैटर्न, एक है नेपच्यून, एक है यूरेनस। प्लूटो नो डाउट फ़ायदा दे रहा है मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि आज बात हुई है तो कल पेरोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा मैं अभी फ़िलहाल देख नहीं रहा, एक बात। दूसरी चीज़, अभी अगले महीने मरीख ने गुरूब होना है नवंबर में, और फिर जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है। तो कुछ चीज़ें मैं सियासी हलचल देख रहा हूँ नवंबर दिसंबर में। ये ज़रूर है कि खान साहब आ सकते हैं, लेकिन अभी बना हुआ नहीं है टाइम, क्योंकि सजाएं आ रही हैं। तीसरी चीज़, इलेक्शन जो हैं 2027 में मुमकिन है। चौथी चीज़ मैं खुद बताता हूँ आपको, ये जो मरीम नवाज़ हैं वज़ारत उज़्मा की दौड़ में होंगी। इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में नहीं, अवाम दौड़ में होगी कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े। और इमरान खान को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है जी। सुहेल अफरीदी का ओथ अगर हम टाइम करें 4:30 के करीब का हुआ है, बुध वाले दिन हुआ है, ये बेहतरी की अलामत है पीटीआई के लिए या मुश्किलात की? तो ये मैं 4:15 4:30 का था, इसको आप थोड़ा टाइम को मार्जिन रख लीजिए। मरीख की 7 पे हुआ है और डेट मुनाफकत की है, सती बनती है। और सुहेल अफरीदी जो हैं मैं ये समझता हूँ कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। और दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता कि अली अमीन एकदम सारी चाबियां पकड़ा दे सुहेल अफरीदी को। अच्छा, लोगों के कमेंट्स आए कि वो चाबी किधर है, जो अली अमीन की आपने बात की थी, आज कमेंट्स आए। मैंने बता दिया है कि वो चाबी अली अमीन के पास है। मुझे नहीं लगता कि वो सुहेल अफरीदी को चाबी दे दे। चलें जी, आप तो सवाल का जवाब ही दे दिए। आपके क्वेश्चन लेते हैं जी। अच्छा खान साहब, अच्छा लाइव कब आएंगे जी? इंशाल्लाह जान करीब आपको लाइव देखेंगे। एफ़ वालों के लिए बताएं क्या है? एफ़ का जो है ये नेम के एतबार से सेजिटेरियस है और नवंबर दिसंबर एफ़ के लिए अच्छा है। सिर्फ ये है कि सेहत का ख्याल रखना और पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर देना। रिफ़त बशीर हुसैन पूरा नाम है जी, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। रिफ़त बेटा, पहले मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ये मैं तुक्के मारने नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे मैं नॉलेज ऑफ जफ़र से ये सवालों के जवाब देने हैं। और सवाल पूछने का तरीका ये है, अपना नाम, वालदा जी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजें और सवाल लें। अब रिफ़त का मैं बताऊँ भाई, अब उसकी ना डेट ऑफ बर्थ पता है, ना हमें क्या पता है, क्या कहते हैं, वालदा का नाम पता है, तो सिर्फ रिफ़त के एक स्टार को पकड़ सकते हैं जी, लिब्रा है नाम से। तो लिब्रा जो है वो अगले महीने से बेहतर है, इस महीने से भी बेहतर है। मुकम्मल सवाल लिखे, मैं तुक्के मारने नहीं बैठा हुआ। एस के बारे में बताएं जी। वो फिर वही सवाल आ गया, क्यूरियस है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लोग अपने बारे में रेट्रोग्रेड है। 29 सितंबर को नवंबर को वो जो है वो सीधा होगा, सैटर्न बेहतरी है, लेकिन खैर अगले महीने ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल जी, अगले महीने ठीक है जी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, व्हाट इंग्लैंड में नेम, अच्छा जो इंग्लैंड वालों के नाम उर्दू की बजाय होते हैं वो हम वापस से बता रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए वो बात, आपका सवाल ये है कि जो अंग्रेज़ होते हैं, ज़ाहिर है उनका कोई एंड्रयू है, कोई पैट्रिक है, तो वो ए से आएगा एंड्रयू, पी से पैट्रिक, उनके लिए भी ये तमाम दुनिया के अल्फ़ाबेट्स के लिए है। बिल्कुल जी। सुहेल अफरीदी का रोल कैसे होगा? सुहेल अफरीदी को जनाब तरीके से चलना होगा। 1/3 के खाने के मालिक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। खान साहब की जिम्मेदारी, खान साहब की जिम्मेदारी। हाजरा बानो पूरा नाम है और के नाम के बारे में इन्होंने जानना है जी, और डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, 53 साल एज है। देखो जी, के का आपने जानना है, और के जो है वो नेम के एतबार से एक तरफ के कैप्रिकॉन है, दूसरी तरफ के जेमिनाई है। तो अब आपको अगले दफ़ा ये लिखना है, ये के कौन सा है, ये खे वाला है या काफ वाला है। ब्लू सफायर के बारे में बताइएगा जी। बेहतरीन पत्थर है, श्रीलंका का ओरिजिनल, वो पहने या थाईलैंड बैंकॉक का पहने, मैं भी लाया हूँ, लेना हो तो मुझसे मिल जाए। अभी श्रीलंका जब आप रिसेंटली गए थे, बिल्कुल जी श्रीलंका गए हैं खान साहब, ये लेके आए नया पत्थर। अच्छा जी, आप रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है 030041211918। खान साहब सबा नाम है जी, औलाद के बारे में जानना चाह रहे हैं। सबा बेटा ऐसे नहीं, बस अब बंद कर दे सवाल, अब मैं जवाब नहीं दे रहा। बेटा सवाल का तरीका होता है नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। औलाद का आपने सवाल पूछा है,
तो हस्बैंड का नाम बताएं, उनकी वालदा जी का, उनकी डेट ऑफ बर्थ। ये तरीक़ेकार है। नेक्स्ट आपके सवाल के जवाब उसी तरह दिए जाएंगे, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। सिंगल अल्फाज से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, ये मिनाहल अनवर पूरा नाम है, एज है उनकी 19 की डेट ऑफ बर्थ है, 19 साल उम्र है इनकी, डेट ऑफ बर्थ है जी 7 मई 2006, मदने में इनका शाहिदा परवीन, और 15 अच्छा इनका रिज़ल्ट आया, रिजल्ट, हाँ रिज़ल्ट है इनका। मिनाहिल बेटा बड़ा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, बिल्कुल जी। अब फिर वो एस के बारे में जानना चाह रहे हैं इसके लिए बिल्कुल जी, आपने करना ये है, अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखें, अपनी मदर का नाम लिखें और अपना क्वेश्चन लिखें, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखें, यकीनी तौर पे आपके लिए इंशाल्लाह पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बाकी खान साहब का नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप खुद भी रब्ता कर सकते हैं, खान साहब से बात कर सकते हैं। खान साहब मेरा ख्याल जाना चाहते हैं। इसी के साथ जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। आतिफ मिर्ज़ा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।